दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का बहाव 1,64,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक पर बरकरार। बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में कमी आना शुरू। बहाव 9,60,120 क्यूसेक हो गया। खानकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में कमी का रुझान। बहाव 7,95,000 क्यूसेक हो गया। सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ में पानी उतरना शुरू हो गया। ताहम नशेबी इलाकों में पानी अभी तक मौजूद है। देहात को मिलाने वाली सड़क के मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। गुजरावाला डिवीजन के मुतासरा अजला में मजमूई तौर पर 7 हलाकतें हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक 3 अफराद लापता हैं। सियालकोट में समड़ियाल की एक फैमिली के 5 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें मिल गईं और 3 लापता हैं। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी का मज़ाफ़ाती इलाकों पर शदीद दबाव। सैलाबी पानी के दबाव से बस्ती यूसुफ वाला और अहमद वाला के आर्जी बंद टूट गए। बस्ती अहमद बख्श और करीबी आबादियां भी सैलाबी पानी में घिर गई हैं। पानी के बहाव में तेज़ी के बायस ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई है। एंटी करप्शन सिंध ने इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा तालिबात को तफ्तीश के लिए रात 12:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब कर लिया। 12वीं जमात के साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरकी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कम हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होगा जब ये रैले पंजनत पहुंचेंगे और वहां से सिंध में दाखिल होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 2 हफ्ते पहले मानसून शुरू होगा, उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी और रवां साल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेल आ सकते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत ने पानी को जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक आता तो इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। 1988 के बाद नारोवाल में सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाओं और पानी के रास्तों में तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होंगे और ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया हो। सैलाब के बावजूद सियासी कशीदगी में कमी इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिना बड़े सैलाबी रैले के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और आज़म के साथ करेगी। 2010 और 2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। आजमाइश की घड़ी में फ़ौज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। कराची बल्दिया जंगल स्कूल के करीब मकान की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे में खातून जाँ बहक हो गई। गार्डन शू मार्केट में फ्लैट की छत गिरने से बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। कायदाबाद में डीसी ऑफिस के करीब घर से एक शख्स की लाश मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी।
अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजाक का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक और 190 से ज़ायद ज़ख्मी जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की अशद ज़रूरत है। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दे दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मज़ालिब रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। आज पार्लियामेंट में गजा पर बात करूँगा। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस बंद। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा आबादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट, गाड़ियाँ बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम की मुद्दत तक महदूद होगा। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। गैर मुल्की तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जांच पड़ताल से गुजरना होगा। सदर ट्रंप ने 2020 में भी ये वीज़ा कानून तजवीज़ किया था जिसे बाइडन इंतजामिया ने रद्द कर दिया था। बरतानिया में 2022 में अफगान शहरियों का डाटा लीक होने पर बरतानवी डाटा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस की दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि लगता है वजारत दिफा डाटा शेयर करने के रिस्क से आगाह थी। बरतानिया मुंतकली की दरख्वास्त गुजार 19,000 अफगान शहरियों का डाटा 2022 में लीक हुआ था। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम तुर्की की ताकत का मजहर है। तकरीब में 46 करोड़ डॉलर मालियत के स्टील डोम सिस्टम को फौज के हवाले करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान आइडल जो है वो बहुत सालों के बाद दोबारा से शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एक जजेस की जो टीम है वो बहुत बैलेंस्ड है और इंशाल्लाह हम बहुत सारा जो टैलेंट है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो है वो हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह। गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आइडल होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान आइडल में जजेस का तवाज़ुन बहुत अच्छा है। अभी तक जो ऑडिशन हो चुके हैं उनमें 2-3 गुलकार बहुत सुरीले हैं। जंग से खुसूसी बातचीत बताया कि उनका बंगाली गुलकार के साथ नया गाना 2 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है। पीसीबी ने 65 वेमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। 20 वेमेन्स खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत जुलाई 2025 था जून 2026 मुकर्रर की गई है। पीसीबी ने क्रिकेट के साथ तालीमी अखराजात भी उठाने का फैसला कर लिया। पीसीबी अंडर 15 से लेकर अंडर 19 तक के बच्चों को क्रिकेट के साथ तालीम भी देगा। बच्चों को साल भर के लिए एकेडमीज़ में रखा जाएगा। तालीमी अखराजात भी क्रिकेट बोर्ड उठाएगा।